हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रांसफानेट एकेडमी। दिस इज मोहित चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द सेकंड पार्ट ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है और क्या क्या उसका कॉन्सेप्ट रहने वाला है, कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस लिए थे जिनके हमने nth डेरिवेटिव को डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लेके आए हैं, तो हम ये चेक करने वाले हैं कि कैसे हमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। वन बाय वन हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एक पैटर्न आ जाएगा, उस पैटर्न के बिहाफ पे हमें उसका nth डेरिवेटिव लिख देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला फंक्शन था वो क्या था, फर्स्ट वन y इज रेज टू दी ई रेज टू दी पावर ax। तो इसका जो nth डेरिवेटिव था yn, वो क्या आया था, दिस इज a रेज टू दी पावर n इंटू ई रेज टू दी पावर ax टाइप का। ठीक है, अगेन हमने एक फंक्शन लिया था y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी रेज टू दी पावर m। तो यहाँ पे जो yn निकल के आया था वो क्या आया था, तो यहाँ से जो yn आया था वो क्या आया था, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल इंटू a रेज टू दी पावर n इंटू ax प्लस बी रेज टू दी पावर m माइनस n। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस थी इस वाले केस में कि m की वैल्यू अगर n के इक्वल आ जाती है तब क्या होता है, अगर m से ज़्यादा है तो क्या होता है, अगर n से कम है तो क्या होता है। अगर n से ज़्यादा आएगी m की वैल्यू तो एज इट इज़ रहने वाला है उस केस में। अगर m की वैल्यू n के इक्वल आ जाती है उस केस में ये जो वैल्यू होती है yn, वो क्या आ जाएगा, अगर n के इक्वल आ जाता है तो 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये आ जाएगा a रेज टू दी पावर n माइनस n करेंगे 0, तो ये आता है कुछ ऐसे a रेज टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल टाइप का। और अगर मेरे पास में इस m की वैल्यू लेस देन टू n हो जाती है, ठीक है, अगर n की वैल्यू ज़्यादा है m की वैल्यू कम है, तो उस केस में जो nth डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है जी, कुछ और मेरे पास में फंक्शंस थे, जैसे नेक्स्ट था मेरे पास में अगर y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर माइनस 1 है, तो यहाँ पे जो nth डेरिवेटिव आया था वो क्या आया था, माइनस 1 रेज टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a रेज टू दी पावर n डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर n प्लस 1। इस टाइप से मेरे पास में आया था। ठीक है, इस टाइप से मेरे पास में आया था। और मैंने निकाला था अगर y मेरे पास में cos x है या cos ax प्लस बी है, तो nth डेरिवेटिव क्या आया था इसका, a रेज टू दी पावर n इंटू कॉस ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। सेम अगर मेरे पास में y कैसा है, साइन ऑफ ax प्लस बी टाइप का है, तो अगर मैं इसका nth डेरिवेटिव निकालूं तो ये आ जाएगा a रेज टू दी पावर n इंटू साइन ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। तो इस टाइप से मैंने क्या किया थे, बहुत सारे फंक्शंस थे, कुछ ऐसे फंक्शंस को लेके हमने क्या किया था, उनका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो आज हम कुछ एग्जांपल्स पर बात करने वाले, इन्हीं सब जो हमने nth डेरिवेटिव निकाले थे। तो चेक करते हैं कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है या परफॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू cos 3x इंटू cos x। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास में प्रोडक्ट में एक फंक्शन आ रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन के लिए कोई भी nth डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट नहीं किया है, बट मुझे क्या पता है ये कुछ ऐसे बन रहा है cos a इंटू cos b। तो इसके लिए मेरे पास में एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या होती है, कुछ इस टाइप की होती है, 2 इंटू कॉस a इंटू cos b इज इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, तो अब देखो इस आइडेंटिटी की हेल्प से मैं इसे चेंज कर सकता हूं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू 1/2 cos 3x प्लस x हो जाएगा 4x प्लस 3x माइनस x हो जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा मेरे पास में फंक्शन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 cos 4x प्लस 1/2 cos 2x। ये आ गया मेरे पास में y। अब देखो यहाँ पे जो y है वो दो टाइप के फंक्शंस में डिवाइड हो गया,
1/2 cos 4x प्लस 1/2 cos 2x। अब cos के लिए मुझे nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है, तो अगर मैं इसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं तो ये क्या आ जाएगा 1/2। cos का nth डेरिवेटिव क्या होता है, ये है ax, केवल ax है तो a की पावर आती है n इंटू cos, ये आ जाएगा cos 4x प्लस n π/2। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 एंड यहाँ पर है ax की जगह और a की जगह क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2⁻n इंटू कॉस 2x प्लस n π/2। तो मेरे पास में ये आ जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर मुझे nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो मुझे अब कॉस और साइन के लिए या कोई भी ऐसे फंक्शंस आएंगे उनके लिए सेपरेट करने की नीड नहीं है। अगर मुझे इनका डायरेक्टली nth डेरिवेटिव पता है तो मैं डायरेक्टली nth डेरिवेटिव का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है जी, तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, nth डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो ये मेरे पास में एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं, देखते हैं किस टाइप के बनेंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/6x² माइनस 5x प्लस 1 करके लिख सकता हूँ। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो कुछ इस टाइप के हो जाएंगे 1/6x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, अगर 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 2x माइनस 1, और 2x माइनस 1 को कम्प्लीटली अगर मैं कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस 1। ठीक है जी, तो ये मेरे पास में फैक्टर्स आ गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनका पार्शियल फ्रैक्शन करके इनको सेपरेट कर सकता हूँ, और ये जो मेरे पास में है ax प्लस बी टाइप का है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ax प्लस बी रेज टू दी पावर -1 टाइप का आएगा। उसके लिए अभी हमने nth डेरिवेटिव लिखा था कि क्या होता है। ठीक है, तो कोई ना कोई हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा जिसकी हेल्प से हम इजीली इसका nth डेरिवेटिव लिख पाएंगे। देखो अगर मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूँ तो ये कुछ ऐसे होगा 1/2x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1 is equals to a divided by 2x minus 1 plus b divided by 3x minus 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 1 is equals to a इंटू 3x minus 1 plus b इंटू 2x minus 1। अब देखो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 3ax minus a plus 2bx minus b। अगर मैं यहाँ से x के कोफिशिएंट्स को अलग कर लूँ और कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लूँ तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 3a प्लस 2b, ये आ जाएगा x, और यहाँ से आएगा माइनस कॉमन अगर ले लें तो ये आ जाएगा a प्लस b, ये आ जाएगा मेरे पास में इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे तो 0 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स टाइप से, तो x का कोफिशिएंट 0 है तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 और दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास में दो वैल्यूज आ गई, तो इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई a प्लस b इज इक्वल्स टू -1। ये है 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0, ये है a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 -1। तो अगर मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूँ, सपोज मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू -3। ये इक्वेशन को यहाँ पे लिखूँ तो ये आएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू -3। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ इस इक्वेशन को तो ये आ जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा कितना, ये आ जाएगा -b और ये आ जाएगा +3। तो b की वैल्यू तो आ जाएगी भाई -3। ठीक है जी, तो b की वैल्यू तो आ जाएगी -3। अगर मैं इस b की वैल्यू को उठा के यहीं पे रख दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा a इज इक्वल्स टू -1 + 3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो a आ गया 2 एंड b आ गया -3। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो मेरे पास जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो किस टाइप के आ जाएंगे, ये था a इज डिवाइडेड बाय 2x - 1 एंड प्लस b इज डिवाइडेड बाय 3x - 1। तो यहाँ से देखो a और b की वैल्यूज क्या आई है, a आया है मेरे पास में 2, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2x - 1 और ये आया -3 तो -3x - 1। ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई, मीन्स
y क्या आ जाएगा मेरे पास में 2 इंटू 2x माइनस वन रेज टू द पावर माइनस वन माइनस 3 इंटू 3x माइनस वन रेज टू द पावर माइनस वन। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में। अब देखो ये काइंड ऑफ क्या बन रहा है, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर माइनस वन, और जो मेरे पास में ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर माइनस वन है y, तो इसका जो nth डेरिवेटिव होता है वो अभी लिखा था हमने, क्या होता है माइनस वन रेज टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू ए रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस वन। इसकी हेल्प से अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव लिखने वाला हूं, तो देखो ये y n क्या आ जाएगा मेरे पास में, 2 तो ऑलरेडी चल रहा है, इसके लिए क्या आएगा माइनस वन रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर n इंटू यहाँ पे और क्या आएगा मेरे पास में 2 आ गया, और ये आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2x माइनस वन रेज टू द पावर n प्लस वन। ये आ गया यहाँ से क्या आएगा माइनस 3 इंटू ये आएगा माइनस वन रेज टू द पावर n, साथ में आएगा n फैक्टोरियल और साथ में आएगा 3 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय ये आएगा 3x माइनस वन रेज टू द पावर n प्लस वन। ठीक है जी, ये मेरे पास में टर्म्स आ गई nth डेरिवेटिव। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस वन रेज टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n प्लस वन, वन यहाँ पे n यहाँ पे तो n प्लस वन हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2x माइनस वन रेज टू द पावर n प्लस वन माइनस ये देखो यहाँ पे क्या बचा 3n, 3 की पावर n, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय 3x माइनस वन रेज टू द पावर n प्लस वन। सो दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विच इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर। इस फंक्शन का मेरे पास में क्या आ गया, nth डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी, तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, एक फॉर्म बना लेनी है जनरल फॉर्म, जहां से जिसका मुझे nth डेरिवेटिव पता है, तो इस टाइप से मुझे वो nth डेरिवेटिव वाले फॉर्मूलेस को यूज कर देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो एक और मेरे पास में फॉर्मूला है या एक और मेरे पास में फंक्शन है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो इसका nth डेरिवेटिव लिखने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मेरे पास में क्या आ गया, एक मेरे पास में इक्वेशन आ गई और यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, इसको पार्शियली डिकम्पोज करना है या पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं इसके, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ए एक्स माइनस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ये आ गया। अगर मैं यहाँ से x के कोफिशिएंट को एक साथ लिखूँ तो ये आएगा a प्लस बी इंटू एक्स, और अगर मैं यहाँ से स्मॉल a कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा माइनस a प्लस कैपिटल B, और ये वैल्यू किसके इक्वल चल रही है 1, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूँ तो यहाँ से मिलेगा मुझे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, एंड ये आएगा a इंटू माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, और मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ए प्लस बी की वैल्यू को 1 डिवाइडेड बाय ए। ठीक है जी, तो ये मेरे पास में दो इक्वेशंस आ गए। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, इनको ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a। इट मीन्स b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ठीक है, अगर मैं इस b की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2a। तो a आ गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a, b आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2a। तो अब देखो मेरे पास में जो y था वो क्या था 1 डिवाइडेड बाय या a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। a की वैल्यू क्या कैलकुलेट की मैंने अभी a की वैल्यू कैलकुलेट की माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a, और ये आ जाएगा x प्लस ए रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस ये क्या मैंने 1 डिवाइडेड बाई 2a, और ये आ जाएगा x माइनस ए रेज टू द पावर माइनस 1।
अगेन मेरे पास में ए एक्स प्लस बी टाइप का फॉर्म बन रही है और इसका मुझे पावर -1 मिल रही है, तो मुझे इसका nth डेरिवेटिव लिखना है। तो जो वाई एन आएगा वो क्या आएगा, देखो ये आएगा 1/2a, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे और ये आता है -1 रेज टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, साथ में 1 की पावर n करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस ए रेज टू द पावर n+1, साथ में आ जाएगा प्लस ये आएगा, ये तो कॉमन ले लिया मैंने, ये आ जाएगा -1 रेज टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस ए रेज टू द पावर n+1। तो ये मेरे पास में आ जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मेरे पास में इसका nth डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है जी, अब देखो एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में एक इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है कुछ पहले जैसी ही है, लेकिन इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर टाइप से लिख सकता हूँ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही आ जाएगा। लेकिन मैं अब इसके फैक्टर्स कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस आयोटा ए एंड एक्स प्लस आयोटा ए। तो ये आ गया मेरे पास में y। अगेन मुझे क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से यहाँ से कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं लिखूँ 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस आयोटा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आयोटा ए, और ये आ गया मेरे पास में y। तो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये देखो कुछ ऐसे आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस आयोटा ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस आयोटा ए, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। यहाँ से जो x के कॉफिशिएंट होंगे वो लिख लेते हैं, तो वो होगा a प्लस बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, और साथ में आ जाएगा मेरे पास में आयोटा a, और ये आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस 0 इंटू एक्स, क्योंकि x का कॉफिशिएंट तो 0 है। तो यहाँ से मेरे पास में एक इक्वेशन तो आएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन आएगी मेरे पास में a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आयोटा a। तो b से b अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आयोटा a, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा a। अगर a की वैल्यू ये आई है तो मेरे पास में b क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली निगेटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा a। इस टाइप से मेरे पास में b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्या था, a डिवाइडेड बाय ये था x माइनस आयोटा a प्लस बी डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा a। तो a की वैल्यू क्या आई है मेरे पास में, ये आया है मेरे पास में 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा a। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस आयोटा a रेज टू द पावर n, और साथ में मेरे पास क्या आया है -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा a, और ये आया है मेरे पास में x प्लस आयोटा a रेज टू द पावर -1, ये भी है पावर -1, ये आ गया मेरे पास में। अभी हमने थोड़ी देर पहले इनके nth डेरिवेटिव की बात की थी, ये कुछ ax प्लस बी टाइप से लिखा हुआ है, तो इनका जो nth डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, देखो जरा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा a। 2 आयोटा a को मैं कॉमन ही ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास में -1 रेज टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा a रेज टू द पावर n+1, और ये आ जाएगा इधर से -1 रेज टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा a रेज टू द पावर n+1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 रेज टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा a, और ये टर्म आएगी कितनी, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा a रेज टू द पावर n+1 एंड -1 डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा a रेज टू द पावर n+1। ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं x को रिप्लेस करूँ किससे, r cos थीटा से, और अगर मैं a को रिप्लेस कर दूँ किससे,
आर साइन थीटा से। तो मेरे पास में जो वैल्यूज आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, देखो ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ए मिलेगा, सॉरी, यहाँ से आर मिलेगा मुझे ए की फॉर्म में ए डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से थीटा कैलकुलेट करने का ट्राई करूँ तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ए डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर मैं ये वैल्यूज पुटअप करता हूँ, तो अगर मैं ये वैल्यू पुटअप करूँ यहाँ पर x और a की जगह, तो देखो मेरे पास में क्या क्या टर्म्स आ जाएंगी। ये आ जाएगा मेरे पास में -1 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे ही रख लेते हैं अभी, 2 आयोटा a। और ये टर्म क्या आ जाएगी, देखो x है मेरे पास में r cos थीटा एंड माइनस ये है मेरे पास में आयोटा, और a की जगह क्या है r साइन थीटा, तो ये आ गया r साइन थीटा रेज टू दी पावर -n+1। सेम यहाँ पे है माइनस, ये आएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा रेज टू दी पावर -n+1, ये आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई मेरे पास में। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, देखो अगर मैं r कॉमन लेने का ट्राई करूँ तो ये आएगा -1 रेज टू दी पावर n इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू आयोटा a। तो यहाँ से r की पावर क्या आएगी, देखो -n+1, ये मैं कॉमन ले सकता हूँ इसको, तो ये बचेगा cos थीटा आयोटा साइन थीटा रेज टू दी पावर n+1, और ये आएगा माइनस cos थीटा प्लस ये है मेरे पास में आयोटा साइन थीटा रेज टू दी पावर -n+1, ये आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है जी। अब देखो ये मेरे पास में आइलर्स आइडेंटिटी होती है कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये ऐसे होता है प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू दी पावर अगर n है, तो ये क्या आ जाता है मेरे पास में, ये वैल्यू बन जाती है cos n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन n थीटा। मीन्स जो वैल्यू मेरे पास में पावर में है वो कहाँ आ जाती है, उसकी आर्ग्यूमेंट में आ जाती है, ठीक है। मेरे पास में ये वैल्यूज हैं, तो ये आ जाएगा -1 रेज टू दी पावर n इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा a इंटू r रेज टू दी पावर -n+1। ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, देखो अगर मैं ये वैल्यू रख देता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में cos n+1, क्योंकि माइनस cos निगेटिव भी cos ही होता है, तो cos n+1 थीटा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आएगा साइन n+1 थीटा, अब आएगा साथ में माइनस, और ये टर्म आएगी cos, निगेटिव तो cos ही होता है, तो cos n+1 थीटा, माइनस आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आयोटा साइन n+1 थीटा, ठीक है जी। ये cos से cos वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, साइन वाली टर्म ऐड हो जाएंगी, तो ये आएगा 2 आयोटा साइन n+1 इंटू थीटा। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, ये आएगा -1 रेज टू दी पावर n इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इंटू a r रेज टू दी पावर -n+1, और ये आ जाएगा मेरे पास में क्या, 2 आयोटा साइन n+1 थीटा, ठीक है। ये 2 आयोटा से 2 आयोटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस r की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो ये आएगा -1 रेज टू दी पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, और r क्या था, r था मेरे पास में a डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब देखो तो ये आ जाएगा मेरे पास में a डिवाइडेड बाय साइन थीटा रेज टू दी पावर -n+1, ठीक है जी। तो ये आएगा नीचे डिवाइडेड बाय a, और यहाँ पे आएगा साइन n+1 थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, a की पावर यहाँ पे आएगी -n+1, नीचे लेके आएंगे कुछ पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये साइन थीटा की पावर ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास में, tan इनवर्स a डिवाइडेड बाय x। सो दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से मुझे nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है जी।
ओके, नेक्स्ट मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। देखो इसका मुझे nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं गिवन है जिसका मुझे पहले से nth डेरिवेटिव पता हो या फिर मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊँ। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x डिवाइडेड बाय a होल स्क्वायर, और x बाई a का करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय a। तो a से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये आएगा मेरे पास में y1 क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में y1 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। तो ये कुछ वैसे ही बन गया जो अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन करूं तो इस टाइप के हो जाएंगे, x प्लस आयोटा a, और लिख सकता हूं मैं इसको b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस आयोटा a। यहाँ से a और b की वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में y1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा x प्लस आयोटा a रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा x माइनस आयोटा a रेज टू द पावर माइनस 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास में। अब देखो ये जो मेरे पास में टर्म आई है, मुझे इसका nth डेरिवेटिव नहीं निकालना है क्योंकि मेरे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी है, तो मुझे निकालना है n माइनस 1th डेरिवेटिव। तो मुझे n माइनस 1th डेरिवेटिव करूंगा तो ये आ जाएगा yn। ये कितना आएगा, देखो अगर मैं यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में जो टर्म आएगी, ये टर्म आएगी माइनस, ये आएगा माइनस 1 रेज टू द पावर n आता था तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1, सेम आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये आएगा x प्लस आयोटा a रेज टू द पावर n, क्योंकि n प्लस 1 आता था तो एक कम करना है। ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा x माइनस आयोटा a रेज टू द पावर n। तो मेरे पास में ये आ जाएगा nth डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ से ये एक टर्म और कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा yn, ये आएगा माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो मेरे पास में टर्म आ जाएगी x प्लस आयोटा a रेज टू द पावर माइनस n, ये माइनस में है, और ये आएगा प्लस x माइनस आयोटा a रेज टू द पावर माइनस n। ठीक है जी, अब अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, x को रिप्लेस कर रहा हूँ r cos थीटा से और a को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं r sin थीटा से। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा, देखो माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और ये आ जाएगा कुछ माइनस x है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा रेज टू द पावर माइनस n प्लस r cos थीटा माइनस आयोटा r sin थीटा रेज टू दी पावर माइनस n। ये मेरे पास में टर्म आ जाएगी, और ये मैंने अभी बताया था अगर मैं यहाँ से r कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा मेरे पास में माइनस 1 रेज टू दी पावर n माइनस 1 n माइनस 1 थीटा, सॉरी n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अगर मैं यहाँ से r कॉमन लूँ, यहाँ से भी r कॉमन लूँ तो r रेज टू दी पावर माइनस n कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू दी पावर माइनस n प्लस कॉस थीटा माइनस साइन आयोटा साइन थीटा रेज टू दी पावर माइनस n। ये मेरे पास में टर्म आ जाएगी। अब इसको अगेन जो मेरे पास में आयलर्स थ्योरम होती है, आयलर्स आइडेंटिटी होती है, उसकी हेल्प से इसको चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 1 रेज टू दी पावर माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल r रेज टू दी पावर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये आएगा देखो माइनस, ये जो मेरे पास में पावर है ये आर्ग्यूमेंट में आ जाती है, तो कॉस माइनस तो पॉजिटिव ही होता है, तो कॉस माइनस एन थीटा हो जाएगा कॉस एन थीटा। तो ये आएगा कॉस एन थीटा, माइनस है तो निगेटिव में ही आता है, माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, ये आएगा तो कॉस को पॉजिटिव कर देगा तो ये आ जाएगा कॉस एन थीटा, निगेटिव पहले से निगेटिव और आएगा तो ये आ जाएगा पॉजिटिव आयोटा
साइन एन थीटा। इस माइनस से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो देखो ये वाली टर्म तो ये वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आएगा प्लस, ये भी प्लस, तो 2 आयोटा साइन एन थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 रेज टू द पावर n माइनस वन, और 2 आयोटा से ये 2 आयोटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा n माइनस वन फैक्टोरियल r रेज टू द पावर -n इंटू आ जाएगा साइन एन थीटा। ये मेरे पास में टर्म आएगी। अब देखो ये जो r है, r क्या था मेरे पास में, या a क्या था, r साइन थीटा था। तो अगर मैं यहाँ से r कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा a डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से r को रिप्लेस कर दूँ a की वैल्यूज में तो ये आ जाएगा मेरे पास में -1 रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो a रेज टू द पावर -n इंटू साइन थीटा रेज टू द पावर n, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू साइन n थीटा। और ये वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी, दिस इज nth derivative where theta is equals to tan inverse a divided by x. So this is the nth derivative of tan inverse x by a. ठीक है, और अगर कोई तुमसे पूछे कि nth डेरिवेटिव तुम्हें कैलकुलेट करना है किसका, tan इनवर्स x का करना है nth डेरिवेटिव, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो a को 1 से रिप्लेस कर देंगे, यही मेरे पास में क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x वेयर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 बाय x आ जाएगा उस केस में। ठीक है, तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, nth डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है किसी भी फंक्शन के लिए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हमने इस वीडियो में जितने भी हमारे पास में पॉसिबल क्वेश्चंस हैं कि कैसे हम nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने कुछ जनरल मेथड, कुछ जनरल फंक्शंस थे या स्टैंडर्ड फंक्शंस थे जिनका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था, उनकी ही हेल्प से आज हमने क्वेश्चंस या एग्जांपल्स को परफॉर्म किया है कि कैसे हम एग्जांपल्स को परफॉर्म करते हैं और उनका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने nth डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं लेबनीज़ थ्योरम, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।